राम राम नचनिया, ये क्या हालत हो गई है तेरी? अपने ही कानूनी घर में तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उस हमदर्दी के नाते ही सही मैं तुझे एक बढ़िया आइडिया दे सकती हूँ। हाँ, तू अपने वकील से ही पूछ ले, वही तुझे बता देगा कि तेरे लिए कौन सा कमरा सही है। कानूनी टिप्स। क्या हुआ मौसी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा हुआ उमा परी तुम आ गई, कोई बहुत बड़ी समस्या है। समझने वाली बात है, हमारा इतना बड़ा भारद्वाज हाउस है जिसकी ये कभी मालकिन हुआ करती थी, धोखे से ही सही, आज उसमें रहने के लिए उसके पास एक कमरा भी नहीं। बोल अब ये बेचारी अबला नारी कहाँ जाए? समस्या तो है, अब एक कमरा खाली है। मुझे कौन सा? बोल ना। अब बोलूं क्यों, चलिए दिखाती हूँ ना। चल चल। तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो गए? मैं यहाँ नौकरों के कमरे में कैसे रह सकती हूँ? ठीक उसी तरह जैसे हम सब यहाँ एक साथ रहते थे, पूरा भारद्वाज परिवार। सोच लो, अगर भारद्वाज हाउस में टिके रहना है तो यही रहना होगा। अब पता चलेगा इसे इस घर में रहने का मतलब। जो जो अत्याचार तुमने सिमर और रोली पर किए, उसका बदला अब हम लेंगे। सही कहा तुमने परी, इसके बुरे दिन इसे यहाँ वापस खींच कर लाए हैं। जितना काम इसने हमसे करवाया है, अब उसका दुगना काम हम इससे करवाएंगे। भारद्वाज हाउस में रहने का असली मजा तो अब आएगा खुशी को। ऑल द बेस्ट खुशी। आज सब कुछ ठीक हो जाता अगर उस रात मैंने वो जलील हरकत नहीं की होती। अपनी इस फूल के बोझ के तले सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्या करूं? रोली की आंखों में प्यार देखता हूं तो उसके साथ किया गया अपना विश्वासघात याद आता है। और रोली बेचारी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। और क्या कहूंगा उसे जब उसे पता चलेगा। क्या बीतेगी मेरी रोली पर। छत पर आकर मुझसे मिली है जल्दी। रोली ने ऐसा मैसेज क्यों किया? कहीं रोली किसी परेशानी में तो नहीं है? रोली!
क्या देख रहे हैं? यहाँ सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, और कोई नहीं, क्योंकि आज की रात रोली और सिद्धांत की रात। ये तो नैना का नंबर है, वो मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रही है? कौन है? कोई नहीं, बस यूं ही। क्या यूं ही होता तो क्या फोन देखकर आप इतने परेशान हो जाते? क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? बोलिए, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते। बोलिए सिद्धांत जी। नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या नहीं? आपकी लड़खड़ाती जबान और माथे पर पसीना साफ साफ यही कह रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं मुझसे। डर गए ना? ओए, मजाक था। आपकी रोली कभी आप पर शक कर सकती है क्या? रोली को अपने सिद्धांत पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। मैं जानती, खुद से बातें छिपा सकते हैं हम, लेकिन अपनी रोली से नहीं। जानते हैं रोली सिद्धांत क्या है? सिद्धांत की नोकझोंक। रोली की चिक चिक पिक पे। रोली सिद्धांत ये है। ये प्यार भरे पल मेरी जिंदगी से कहीं खो गए थे। बहुत मिस किया यार। इस सब की वजह से ही तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत बनता है। है ना यार? आइए जीजी, कोई आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। जीजी, कितने दिनों से हम रोए जा रहे हैं? ये समझने वाली बात है। अब तो हमें हमारा सब कुछ वापस मिल गया। ओए फिर ये आंसू क्यों? छोटी, ये खुशी के आंसू है।
इतने दिनों के बाद मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ इतना खुश देख रही हूं। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुशियां कहीं खो सी गई है। माता जी आई बैठी। बैठो बेटा। सिद्धांत तो रोले नहीं आए। माँ, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों सिम? मेरा मतलब है माँ कि उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत समय बाद मिला है। हाँ हाँ सिमर, भाई समझने वाले सब कुछ समझ गए। ये रोली की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। और ये सिद्धांत की जगह है। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और कोई खाना भी नहीं, समझी? जाओ, अपना इंतजाम खुद कर लो। है अब भागिन, अब हमारे सर पर ही खड़ी रहेगी क्या? हाँ? चांदी से खाने भी नहीं देगी? छोटी जी समझने वाली बात है। देखो बुरी नजर वाली अगर हमारे खाने को टकर टकर देखती रहे ना, पेट में दर्द होता है। हाँ। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना प्लीज जल्दी से परोस दो ना। हाँ। बेटा तो बढ़िया बढ़िया खाना बना है। हम सब एक साथ हैं और खुश हैं। अब हमारी खुशियों को किसी का ग्रहण नहीं लग सकता। कोई आपको बार बार फोन कर रहा है, कोई जरूरी काम होगा। इस पल से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है रोली।